जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। तो चलिए पहला सवाल है मेरा ये रहा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसमें होता है ब्यूटेन होता है। ठीक है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसमें होता है ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, पीलिया किस अंग का रोग है? यानी पीलिया है जो किस अंग का रोग है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत और लीवर का रोग है पीलिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो मुगल दरबार में कौन से बादशाह थे जो अशिक्षित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर थे जो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी कि सर्वदाता, डोनर, एक्सेप्टेड डोनर। तो डोनर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ होता है जो सर्वदाता होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, एमजी है क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1951 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये VVI है। ठीक है दोस्तों, VVI, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये रहा, ये है मेरा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ठीक है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल थे जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। VVI यही है, आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, अमृत शहर की स्थापना किसने की? तो अमृत शहर की स्थापना जो पंजाब में स्थित है, जो इसका स्थापना की थी गुरु रामदास जी ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि VVI, इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है MTS में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप थे जो अशोक के अभिलेख को पढ़ा था सबसे पहले। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन D होता है। अक्सर आप ठंड के मौसम में देखते होइएगा, ठंड के दिनों में, कि अक्सर लोग बेड से निकलकर धूप में जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको सूर्य से विटामिन D की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री है जो अनुसंधान केंद्र का, भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है जो उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ये सब कोई जानता है, मलेरिया डिजीज होता है। मलेरिया
डिजीज यानी कि मलेरिया बीमारी होता है मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये रहा। अगला सवाल है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर और मिल गया आपको। अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त थे अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, अभी अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक जी थे जिन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये रहा, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जुनका बाई। इसका आंसर हो जाएगा जुनको तबाई। जुनको तबाई। ठीक है, ये भी है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी यही है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं अगले सवाल सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।